अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलत शफ्ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे पीएमडीसी की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आई है एमडी कैट से रिलेटेड। पीएमडीसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एमडी कैट 2023 का सिलेबस जो है वो रिलीज कर दिया है। इस वीडियो के अंदर हम उस सिलेबस और उसके पैटर्न को थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे और आप लोगों को जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग उस सिलेबस को ना सिर्फ डाउनलोड बल्कि प्रिंट भी करवा लें। और अगर हम लोग बात करते चलें कि जी पीएमडीसी ने अपना जो सिलेबस रिलीज किया है उससे अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं तो पीएमडीसी ने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में दो चीजें डिसाइड हुई थी। पहली बात ये डिसाइड हुई थी कि पीएमडीसी इस साल जो है कोई सिलेबस जो है चेंज नहीं करेगा, यानी आपका जो पिछले साल का जो एमडी कैट था उसका जो सिलेबस था 2022 का वही इस साल का भी सिलेबस होगा। और दूसरी बात ये डिसाइड हुई थी कि आपकी एमडी कैट की जो प्रपोज डेट थी दैट वाज 27 अगस्त, यानी ये एक तजवीज दी गई थी कि आप लोगों का एमडी कैट जो है वो 27 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। ऑल्दो ये ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन बच्चों को यही है कि देयर इज अ 90% चांस कि इसी डेट को एमडी कैट कंडक्ट किया जाएगा। और आप लोगों ने जब अपनी तैयारी करनी है, अपना शेड्यूल बनाना है, तो कोशिश करें कि इसी डेट को जहन में रखते हुए अपनी तैयारी भी करें, अपना शेड्यूल भी बनाएं और कोशिश करें कि जितनी अच्छी तैयारी इस टाइम तक कर सकते हैं करें। अब अगर हम लोग बात कर लें कि पीएमडीसी ने आज जो सिलेबस रिलीज किया है उसमें उन्होंने पैटर्न वगैरह क्या बताया एमडी कैट का और सिलेबस वगैरह में क्या क्या चीजें जो की पॉइंट्स हैं वो मेंशन किए हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो आप लोगों का सिलेबस है उसके फर्स्ट पेज के ऊपर 5 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं। बहुत से र्यूमर्स आ रहे थे, बहुत सी खबरें आ रही थी कि जी पता नहीं लॉजिकल रीजनिंग इस साल इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा, इस साल जी बायोलॉजी की कितनी वेटेज होगी, फिजिक्स की कितनी वेटेज होगी। तो पीएमडीसी ने क्लैरिफाई कर दिया कि इस साल आप लोगों के सिलेबस और पेपर के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी इंक्लूडेड है। तो वो बच्चे जिन्होंने लॉजिकल रीजनिंग को की तैयारी अभी तक नहीं की या उसको इग्नोर कर रहे थे तो उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग लॉजिकल रीजनिंग की भी तैयारी करें, उसको भी साथ साथ लेके चलें, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ योर पेपर। और ऑब्वियसली एक एक मार्क से बड़ा फर्क पड़ता है आप लोगों के मेरिट पे, तो हम लोग आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप लोग उसके हिसाब से तैयारी करें। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि जी पीएमडीसी ने जो स्ट्रक्चर, वेटेज और डिफिकल्टी लेवल्स एक्सप्लेन किए हैं अपने करिकुलम के अंदर, सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि द टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज विल बी 200। पिछले साल भी आप लोगों के जो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज थे वो 200 थे, इस साल भी आपके जो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं वो 200 ही होंगे। लिहाजा जब आपने किसी एफएलपी की प्रैक्टिस करनी है, किसी फुल लेंथ पेपर की प्रैक्टिस करनी है, किसी पास पेपर की प्रैक्टिस करनी है, तो इस चीज को जहन में रखिएगा कि आपके एग्जाम के अंदर जो है 200 एमसीक्यूज होंगे। लिहाजा आप अगर कोई एफएलपी करें तो उसके अंदर भी कोशिश करेंगे 200 एमसीक्यूज ही हों। आप लोगों के एमडी कैट की जो ड्यूरेशन है वो बताई गई है 3.5 आवर्स। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें इनटू मिनट्स तो ये तकरीबन 210 मिनट बनते हैं, यानी आपके पास 200 एमसीक्यूज के लिए 210 मिनट है। रफली एक एमसीक्यू के लिए आपके पास 1 मिनट होगा। और इसके बाद उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई किया कि जो फॉर्मेट है पेपर का वो होगा पेपर बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। यानी एक तो ये चीज पता चल गई कि जी एमसीक्यूज होंगे, ये तो हम लोगों को वैसे भी पता होता है। दूसरा ये कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो ऑनलाइन नहीं होगा, पेपर जो है वो आप लोगों का ना टैब्स पे होगा ना कंप्यूटर्स पे होगा, पेपर बेस्ड होगा। प्रिंटेड पेपर्स पे आपको ये एग्जाम जो है दिया जाएगा और आप लोगों ने जो है अपने आंसर्स वगैरह जो है वो बबल शीट्स के ऊपर फिल करने होंगे। इससे एक और चीज भी क्लैरिफाई हो जाती है कि आप लोगों ने जब अपनी प्रैक्टिस करनी है तो कोशिश करें कि बबल शीट्स की प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर आपने जो सर्कल्स हैं उनको कैसे फिल करना है उसकी प्रैक्टिस करें। और आपको पता होना चाहिए कि आपने जो है हर एमसीक्यू के नंबर के आगे उसका बबल फिल करना है, कितनी देर में बबल फिल करना है, साथ साथ सब बबल्स जो है उनको फिल करना होता है इंस्टेड ऑफ डूइंग देम एट द एंड। तो एक तो चीज ये क्लैरिफाई हो गई। इसके बाद जो उन्होंने ये बताया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो आप लोगों के पेपर के अंदर जो है नहीं होगी, यानी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितने भी एमसीक्यूज आपके पेपर के अंदर होंगे, क्योंकि उनको गलत मार्क करने पे कोई नंबर नहीं कटेगा, तो कोशिश आपने करनी है कि उन सबको सॉल्व करें। और इसलिए जो है अगेन वही बात ही होगी कि नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड नहीं है। अब अगर हम आगे चलें तो उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई किया कि मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर मेडिकल कॉलेज का एडमिशन एंड डेंटल कॉलेज का एडमिशन, इसको हम जरा अगर कंपेयर करें पिछले साल के साथ, तो इस साल उन्होंने जो मिनिमम मार्क्स बताए हैं फॉर मेडिकल कॉलेज का एडमिशन दैट इज 65% और डेंटल कॉलेज के एडमिशन के लिए 55%। इसका मतलब यह है कि आपके मिनिमम जो है मार्क्स 65% अगर होंगे आपके एमडी कैट एग्जाम के अंदर, तो सिर्फ तब ही आप जो है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन हासिल नहीं कर सकते। एडमिशन हासिल करने के लिए आपका मेरिट होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए उन्होंने लिमिट ये बताई है कि 65% मार्क्स अगर आपके होंगे
एग्जाम के अंदर, आपके एमडी कैट के एग्जाम के अंदर, तो तभी आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके 55% मार्क्स होंगे एमडी कैट में, तो आप सिर्फ तभी जो है डेंटल कॉलेज के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन एडमिशन हासिल नहीं कर सकते। एडमिशन हासिल करने के लिए आपका मेरिट बनना चाहिए, और जब मेरिट में आपका नाम आता है तब आपका एडमिशन होता है। पिछले साल जो है ये वेटेज मेडिकल कॉलेज के लिए 55% थी, जबकि डेंटल कॉलेजेस के लिए 45% थी। इस साल ये दोनों परसेंटेजेस 10% बढ़ा दी गई हैं, तो 65% और 55%। इसके अलावा अगर हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें तो बायोलॉजी की जो परसेंटेज है आपके एग्जाम के अंदर दैट इज 34%, यानी इसके टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज विल बी 68 एमसीक्यूज होंगे। केमिस्ट्री की जो परसेंटेज और फिजिक्स की परसेंटेज 27%, यानी इसकी जो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं वो 54 होंगे। इंग्लिश की जो परसेंटेज है दैट इज 9%, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज 18 होंगे। लॉजिकल रीजनिंग की परसेंटेज 3 और नंबर ऑफ एमसीक्यूज 6 होंगे, यानी इस तरह टोटल आपकी परसेंटेज 100 और नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपके 200 हो गए। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इन एमसीक्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, इन सब सब्जेक्ट्स के अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर सकें और इनकी जो है सोल्यूशन के साथ इनके एमसीक्यूज को आप लोग सॉल्व कर सकें, तो हम लोग आपको रेकमेंड करेंगे कि आप लोग मकसद की ऐप को डाउनलोड करें। उस ऐप को डाउनलोड करके आपको जो है 20,000 प्लस एमसीक्यूज का बैंक भी मिलेगा, आपको जो है तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे और डाउट सॉल्व का फीचर भी मिलेगा। डॉक्टर हमजा अशरफ का प्रोमो कोड यूज करने पे आपको उस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा, और ये सब फीचर्स आप सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज में हासिल कर सकते हैं। मेरे नजदीक एमडी कैट की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोगों को ये ऐप लाजमी डाउनलोड करनी चाहिए। इस ऐप का जो लिंक और डिटेल्स है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो इसको आपने लाजमी डाउनलोड करना है। अगर हम लोग बात करें डिफिकल्टी लेवल जो मेंशन किया हुआ है पीएमडीसी ने अपने सिलेबस और करिकुलम के अंदर, तो दैट इज 20% इजी, 60% मॉडरेट और 20% हार्ड। ऑल्दो पीएमडीसी ने अपनी तरफ से क्लैरिफाई कर दी है कि जी इजी, मॉडरेट और हार्ड एमसीक्यूज की जो परसेंटेज है वो कितनी होगी। मेरे नजदीक ये परसेंटेज इतनी वैल्यू नहीं रखती। मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी है तो सारे के सारे एमसीक्यूज आपके लिए इजी या मॉडरेट कैटेगरी में फॉल करेंगे, और अगर आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है, वो अच्छी नहीं है, तो सारे के सारे एमसीक्यूज इवन जो पीएमडीसी की तरफ से इजी कैटेगरी में आते हैं वो आपके लिए हार्ड कैटेगरी में फॉल करेंगे। इसलिए इस डिफिकल्टी लेवल वाली चीज को आप लोगों ने ज्यादा सोचना नहीं है। आप लोगों ने जहन में ये रखना है ये सिलेबस है, इतने एमसीक्यूज हैं हर सब्जेक्ट के, मैंने फुल तैयारी करनी है और इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि पीएमडीसी जो मर्जी मुझे परसेंटेजेस बताता रहे या बताता रहे, मैंने जो है इतनी तैयारी करनी है कि सारे के सारे एमसीक्यूज मेरे लिए 100% इजी वाली कैटेगरी में फॉल करें। इसके अलावा नीचे एक छोटा सा नोट भी लिखा हुआ है कि इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स 70% क्वेश्चंस विल बी रिकॉल एंड 30% विल बी एप्लीकेशन लेवल। इसका मतलब ये है कि 70% रिकॉल का मतलब ये है कि जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन आपकी बुक के अंदर दी गई है वो 70% क्वेश्चन जो हैं वो उसमें से होंगे, और 30% होंगे कि जो आपकी नॉलेज, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अप्लाई करने के लिए आपको सिनेरियोज वगैरह दिए जाएंगे, आपको कंडीशंस वगैरह दी जाएंगी। अगेन ये एक ऐसी चीज है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको ज्यादा मत सोचिएगा, इसके बारे में ज्यादा आप लोगों ने जो है सोच विचार नहीं करना। आप लोगों ने बस तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे बिल्ड हो और आपकी तैयारी भी अच्छी हो, और आप जो है बुक को थॉरोली भी रीड करें, कॉन्सेप्ट्स को भी बिल्ड करें कि चाहे अल्टीमेटली 70-30 की रेशियो हो, 50-50 की रेशियो हो, 100-0 की रेशियो हो, 0-100 की रेशियो हो, आपने अपनी तैयारी को फुल रखना है और आपने अल्टीमेटली जो है कॉन्सेप्ट्स और जो बुक की नॉलेज है दोनों को साथ साथ लेके चलना है। इसके बाद जो है पूरा जो सिलेबस है वो रिव्यू करने का वक्त तो मुझे ना मिल सका, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें एज सच कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। आप लोग जरूर दोनों सिलेबस जो 2022 और 2023 का उनको आपस में कंपेयर करें, और मुझे उम्मीद है कि उनमें कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा। एंड इसके अलावा जो है अगेन लिंक जो है सिलेबस का वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग उसको एक दफा जरूर देखिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए। कोई भी सवाल हुआ, कोई भी आप लोगों ने चीज पूछनी हुई तो जरूर पूछिएगा। एक और चीज बताता चलूं कि ये सिलेबस जो है ये सब प्रोविंसेस के लिए एप्लीकेबल है, सब प्रोविंसेस ने यही सिलेबस फॉलो करना है। और दूसरा ये कि अभी तक पीएमडीसी की तरफ से रजिस्ट्रेशन डेट या इस तरह की कोई चीज बताई तो नहीं गई, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जून के एंड या जुलाई के स्टार्ट तक जो है पीएमडीसी जो है पोर्टल खोल देगी आप लोगों के एप्लीकेशन का। तो जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो भी प्रोसीजर होगा, जो भी डेट्स वगैरह होंगी, हम आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज।